बदला एक शहीद मेजर की पत्नी की खुफिया जंग। बर्फ से ढकी पहलगाम घाटी की उस शाम को कोई नहीं भूलेगा। मेजर आर्यन सिंह अपनी यूनिट के साथ पेट्रोलिंग पर थे जब अचानक आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। पूरी कार्रवाई महज 15 मिनट की थी, लेकिन उस समय में भारत ने अपना बहादुर बेटा खो दिया। आगे की कहानी सुनने के बाद अगर आपको भारतीय होने पर गर्व हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या होगा। आर्यन की शहादत की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, संजना आर्यन की दुनिया रुक गई। वो रोई नहीं, कुछ अंदर से जम गया था। सब रिश्तेदार, दोस्त, अफसर आए गए। कुछ ने ढाढ़स बंधाया, कुछ ने बदले की बातें की, बट संजना ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन तिरंगे में लिपटे शरीर को विदाई देते वक्त उसने आर्यन की आंखें बंद करते हुए सिर्फ इतना कहा, अब मेरी बारी है। संजना पहले एक स्कूल टीचर थी, लेकिन आर्मी बैकग्राउंड की वजह से अनुशासन और हिम्मत उसके खून में थी। वो जानती थी कि आर्यन की मौत कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं था। जिस तरह से हमला हुआ और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो आम नहीं थे। इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड था। संजना सीधे दिल्ली गई। रॉ हेडक्वार्टर के एक अधिकारी से आर्यन की पुरानी पहचान थी। उसने कहा, मुझे उस आदमी तक पहुंचना है जिसने मेरे पति को मारा, आप मुझे ट्रेन करें। पहले तो सबने मना किया, लेकिन उसकी आंखों की आग और जिद देखकर RAY के वरिष्ठ अधिकारी मलिक ने उसे एक ऑफ रिकॉर्ड ट्रेनिंग मिशन पर रख लिया। 6 महीने शरीर तोड़ा गया, फिर बनाया गया। सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक ट्रेनिंग, शारीरिक, मानसिक और तकनीकी। उसे भाषा सिखाई गई, पश्तो, उर्दू, पंजाबी। उसे बताया गया कि पाकिस्तान में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे सोचना है। नाम बदला गया। अब वो थी नूर फातिमा, कराची यूनिवर्सिटी की पत्रकार, जो पेशावर में NGO के लिए काम करती थी। मकसद हाफिज रहमान तक पहुंचना, जो ISI के संरक्षण में छुपा हुआ था और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। संजना ने पेशावर में कदम रखा तो उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही है। वह हर चेहरा शक से भरा था, हर मोड़ पर कैमरे, हर गली में बंदूक। लेकिन वो डरी नहीं। धीरे धीरे उसने NGO में काम करते हुए लोगों से मेल जोल बढ़ाया। मदद के बहाने से वो स्थानीय नेताओं, मौलानाओं और मीडिया से जुड़ने लगी। वहाँ की महिलाओं को पढ़ाना, छोटे बच्चों के लिए किताबें बांटना, ये सब उसका असली मकसद नहीं था। ये तो बस उसका नकाब था। एक दिन उसे खबर मिली कि हाफिज रहमान एक गुप्त बैठक के लिए पेशावर आया है। उसने अपने कैमरे को लाइव मोड पर सेट किया और पत्रकार बनकर पहुंच गए। बहुत समझदारी से उसने सवाल पूछे, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। फिर अचानक एक सवाल, कश्मीर में आपका क्या योगदान रहा है? रहमान मुस्कुराया, कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, पहलगाम याद है, वो हमारा काम था। हिंदुस्तानी सेना के एक अफसर को खत्म किया था हमने। बहुत होशियार था वो। संजना का गला सूख गया, लेकिन चेहरे पर भाव नहीं बदले। कैमरा चल रहा था। दिल्ली में मलिक और टीम सब देख सुन रहे थे। उनके पास अब सबूत था। मिशन पूरा हुआ था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होनी थी। अचानक उसकी पहचान पर शक होने लगा। ISI का एक एजेंट, जिसे संजना ने NGO के जरिए पैसे और सूचनाएं दी थी, उसे पहचान गया था। वो भागी नहीं, वो लड़ी। 3 दिन तक संजना पेशावर की गलियों में छिपी रही, जगह जगह छिपते हुए, भूखी प्यासी, लेकिन फोकस एकदम क्लियर, रहमान को खत्म करना है। अंत में एक रात जब रहमान अपने फार्म हाउस में था, संजना वहां पहुंची, अकेली, हाथ में पिस्तौल ली। रहमान ने उसे देखते ही कहा, तू ही थी वो पत्रकार? संजना बोली, नहीं, मैं उस मेजर की पत्नी हूँ जिसे तूने मारा था। एक ही गोली चली, सीधे माथे में। रहमान वहीं ढेर हो गया। कुछ घंटे बाद भारत में न्यूज फ्लैश हुआ, पेशावर में रहमान की रहस्यमयी हत्या। भारत के लिए बड़ी राहत, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये काम एक औरत ने अकेले किया था। रॉ ने उसे वापस लाने के लिए गुप्त ऑपरेशन किया। वो लौटी, न तिरंगे में लिपटी, न मेडल के साथ, पर इतिहास में उसका नाम लिखा गया। साए की तरह आई, आंधी की तरह मारी, और फिर अंधेरे में खो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।